हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। और बात करते हैं अपन रेंडमनेस की। देखो, डेली लाइफ में रेंडमनेस हर जगह है। रेंडमनेस का मतलब ये है कि नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है एग्जैक्टली अपने को नहीं पता। है ना, नेक्स्ट मोमेंट में एग्जैक्टली क्या होना एग्जैक्टली नहीं पता अपने को। जैसे मान लो अगर अपन एक क्रिकेट मैच का एग्जांपल ले लेते हैं, तो बैट्समैन नेक्स्ट बॉल पे हिट सिक्स हिट करेगा या फोर जाएगा, सिंगल डबल, या उसका विकेट ही चला जाएगा, कुछ अपने को एग्जैक्टली नहीं पता। तो जब अपने को एग्जैक्टली नहीं पता, वहां पे अपन चांसेस फाइंड करते हैं। और सीधा सा सेंस है, चांसेस क्यों फाइंड करते हैं। जैसे मान लो कि मैं चांसेस की बात बताऊं। जैसे मान लो कि आईपीएल का मैच चल रहा है और आईपीएल में एमएसडी मतलब महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग कर रहे हैं। लास्ट ओवर है और जो सामने बॉलर है उसका इकोनॉमी इतना सही नहीं है, मतलब 14-15 का इकोनॉमी है। और जब वो बॉल डालेगा तो इस बात के हायर चांसेस हैं कि बाउंड्री आएगा। है ना, एमएसडी को बॉल डालेगा तो इस बात के हायर चांसेस हैं कि बाउंड्री आएगा, मतलब 4 या 6 आएगा। तो चांसेस पता लगाना इसलिए भी जरूरी है। मान लो कि मैं तुम्हें एग्जांपल मैच का ही दे रहा हूँ, तो चांसेस लगा इस चीज का जो चांसेस हैं वो पता लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे मान लो उस तरह का बॉलर है जिसको सिक्स या हिट फोर आने वाला है, और इस तरह का बैट्समैन है, तो जो अपोजिट टीम का कैप्टन है उस हिसाब की स्ट्रेटेजी बनाएगा कि भाई तुझे वाइड यॉर्कर डालना है, स्लोअर 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 बाउंसर डालना है, जो भी है। समझ रहे हो बात। तो चांसेस बहुत मैटर करते हैं। जैसे मान लो अगर एमएसडी की जगह और कोई बैट्समैन होता, एट्थ नाइन्थ ऑर्डर का जो बैट्समैन होता, तो वहां पे सिक्स और बाउंड्री के लगने के चांसेस इतने नहीं होते, तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी अलग होती। ठीक है, तो चांसेस की बात करी जाती है। तो ये तो मैंने एक प्रैक्टिकल तुम्हें एग्जांपल बता दिया। कई बार ऐसे देखना प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता, तो वहां पे अपन चांसेस निकालते हैं, मैथमेटिकली कंप्यूट करते हैं चांसेस। ठीक है, तो आई थिंक बेसिक आइडिया लग गया है कि चांसेस क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे और कुछ एग्जांपल अपन देख लेते हैं। व्हाट आर द चांसेस दैट स्टॉक मार्केट विल गो अप टुमारो। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट है, अपने को एग्जैक्टली नहीं पता कि नेक्स्ट डे ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, एग्जैक्टली तो अपने को नहीं पता। ठीक है कि नहीं। तो अपन चांसेस निकाल सकते हैं। इसी तरह से विनिंग द लॉटरी, तो लॉटरी को जीतने के चांसेस अपन निकाल सकते हैं। है ना, एग्जैक्टली अपने को नहीं पता कि अपन जीतेंगे नहीं जीतेंगे, बट जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं उनके हिसाब से चांसेस कितने हैं। सो आई होप सबको क्लियर हो गया कि भाई एग्जैक्टली अपने को नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि हर जगह रेंडमनेस है, बट स्टिल चांसेस निकालना इंपॉर्टेंट है। तो अपन उसी की बात करते हैं, धीरे धीरे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं एक्सपेरिमेंट की। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब है, जैसे मान लो कि अगर अपने को ना चांसेस निकालने थे कि नेक्स्ट बॉल पे सिक्स जाएगा, उसके चांसेस निकालने थे अपने को। तो पहले तो बॉल तो डालेगा ना, है ना, मैच होगा भाई, एक बॉल तो डलेगी, है कि नहीं। तो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, बॉलिंग है बॉल। और उसमें पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, जीरो रन्स के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, रन्स के रिस्पेक्ट में 0 1 2 3 4 5 6। है ना, ऐसे मान लो कि अगर अपने को किसी एग्जाम के अंदर किसी स्टूडेंट की ए ग्रेड आने की चांसेस बताने हैं, प्रोबेबिलिटी पे तो अभी पर नहीं आए, चांसेस बताने हैं, अभी अपन चांसेस की बात ही कर लेते हैं। तो कोई स्टूडेंट है, उसके नेक्स्ट ये जो एग्जाम है, जब एग्जाम लिखेगा उसमें ए ग्रेड आने के क्या चांसेस है ना। तो उसकी बात कर लेते हैं। तो वहां पे क्या होगा, पहले एग्जाम तो होगा ना, एटलीस्ट वो एक्सपेरिमेंट हो गया। है ना, और उसके पॉसिबल क्या आउटकम है ग्रेड्स के रिस्पेक्ट में, कि ए बी सी डी ई एफ ये ग्रेड्स आ सकती हैं। तो एक्सपेरिमेंट या जिसको ट्रायल भी बोल देते हैं, इज ए टेस्ट दैट कैन बी रिपीटेड इनडेफिनेटली टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस विद वेल डिफाइंड आउटकम्स। ठीक है, तो जिसके भी चांसेस निकाल रहे हैं, तो पहले वो एक्सपेरिमेंट होता है ना, और उस एक्सपेरिमेंट को अपन इनडेफिनेटली कर सकते हैं। और उसके जो सेट ऑफ आउटकम्स होते हैं ना, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, उनको बोलते हैं अपन सैंपल स्पेस। द सैंपल स्पेस, देखो बेसिक बेसिक चीजें, बेसिक बेसिक डेफिनेशन है। आगे चलते हैं, फिर प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व करेंगे, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो ना बात। तो देखो, सैंपल स्पेस क्या है। सैंपल स्पेस तो बेसिक बेसिक बातें हैं, तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले, बट स्टिल मेरा काम है कि तुम्हें बहुत अच्छे से और क्लियरिटी देना। तो अपन ने ये स्लाइड के फॉर्मेट में लिखी हुई चीजें वो समझ में आ जाएंगी तुम्हें, आसान आसान चीजें, यार कुछ कोई खास रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। द सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मान लो कि यहाँ पे क्रिकेट का मैच हुआ, और यहाँ पे कितने पॉसिबल रन हो सकते हैं नेक्स्ट बॉल पे, जीरो हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। क्या पॉसिबल ग्रेड्स हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो पॉसिबल सेट ऑफ आउटकम्स है ना, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स हो गया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉसिबल आउटकम्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका क्या मतलब है, ये अपन समझेंगे, है ना, बाद में समझेंगे, अभी समझेंगे मतलब जब अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेंगे तो ये भी समझेंगे इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं इवेंट की। एन इवेंट इज ए सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ये पॉसिबल आउटकम आया अपने पास, है ना, ये सैंपल स्पेस है। तो इन्हीं में से कोई सेट ले लिया आपने, 0 1 2 ले लिया, सबसेट ले लिया इसका ना। दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल। तो इसका कुछ भी सबसेट हो गया, 0 1 2 हो गया, है ना, 0 3। जैसे मान लो कि भाई
जो रन स्कोर होंगे वो ओड नंबर होंगे 135, तो उसका सबसेट हो गया, है ना। वो एक इवेंट हो गया कि ओड ओड नंबर के अंदर रन स्कोर करना, वो एक इवेंट हो गया। जैसे इसको और अपन एग्जांपल से कंसिडर करते हैं, मान लो अपन कॉइन टॉस लेते हैं, तो कॉइन टॉस में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे बताओ। कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आएगा टेल आएगा, तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। एक बार करा दो बार करा तो क्या होगा बताओ, दो बार करा तो क्या होगा, है ना। जैसे मान लो पहले हेड आ सकता है टेल आ सकता है, फिर अगर पहले हेड आया तो भी अगेन हेड आ सकता है टेल आ सकता है हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो ये चार बनेंगे पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। तो एच एच एस टी टी एच और टी टी, तो ये सैंपल स्पेस बनेगा। अब इसमें इवेंट का क्या सेंस है, जैसे मान लो एक इवेंट है ए, द इवेंट दैट हैज द फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड, है ना। फर्स्ट टॉस रिजल्ट इन, अगर मान लो दो बार टॉस की बात कर रहे हैं अपन, दो बार, इस वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, है ना। और इस एग्जांपल के अंदर फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड, तो फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड का मतलब कौन सा हो गया, एच एच और एस टी, ठीक है। सेकंड वाले पे कुछ भी हो सकता है, बस क्या होना चाहिए, फर्स्ट टॉस रिजल्ट्स इन हेड। तो ये क्या हो गया, ये किसका सबसेट हो गया, सैंपल स्पेस का सबसेट हो गया ना। तो ये एक इवेंट हो गया। बी क्या है, द इवेंट दैट बोथ द टॉसेस रिजल्ट्स इन टेल, बोथ द टॉसेस रिजल्ट्स इन टेल मतलब टीटी हो गया। तो ये एक इसका सबसेट हो गया, तो ये भी एक इवेंट हो गया। तो ये दो इवेंट है, ये और भी। तो इवेंट का ये सेंस होता है, ये सैंपल स्पेस है, और उसका सबसेट जो होते हैं, है ना, सबसेट में सैंपल स्पेस खुद भी आ गया, वो सारे क्या होते हैं, वो इवेंट होते हैं, ठीक है। तो ये बात है, तो ये इवेंट की डेफिनेशन है। एन इवेंट इज ए सेट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है। क्लियर, आई थिंक बेसिक बेसिक बातें हैं। अब कुछ बातें और कर लेते हैं, यूनियन ऑफ इवेंट्स, ठीक है। तो अपन ने काउंटिंग के अंदर अपन ने देखा था यूनियन का क्या सेंस होता है, स्टिल अपन देख लेते हैं। यूनियन, मान लो इवेंट ए है, द फर्स्ट कॉइन टॉस इज हेड, है ना। तो ये इवेंट ए है, द फर्स्ट कॉइन टॉस इज हेड, तो भाई पहले जो कॉइन टॉस होगा ना उस पे हेड आना चाहिए, इसका मतलब एच एच और एस टी, यही तुम्हारा इवेंट हुआ ए। इवेंट बी क्या था, सेकंड कॉइन टॉस इज टेल, सेकंड कॉइन मतलब देखो टी टी, सेकंड पे देखना है, फर्स्ट पे हेड और टेल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बी हो गया। यूनियन क्या होगा, द यूनियन ऑफ इवेंट्स, बेसिक बेसिक चीजें यार, इसलिए मैं स्लाइड के थ्रू जा रहा हूँ ना, बेटर होगा, क्योंकि इन चीजों पे बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन क्या ही समझेंगे अपन, सबको पता है यूनियन क्या होता है, बट स्टिल में सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन तुम्हें मिल जाएगा ना, उसका कोई टेंशन नहीं है। द यूनियन ऑफ इवेंट्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए यूनियन बी वुड इंक्लूड ऑल आउटकम्स दैट आर इन ए और बी और इन बोथ, जो ए में है या बी में है या दोनों के अंदर है। समझ रहे हो बात। हाँ, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं करना, जैसे देखो एच 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 टी और टी टी, यहाँ पे एच टी देखो ऐसा करेंगे तो दो बार, दोनों को एक साथ नहीं लेना कि भाई एच टी दो बार आएगा, दो बार नहीं आएगा, है ना। आएगा एक बार ही, क्योंकि बस ए में होना चाहिए या बी में होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। समझ रहे हो बात। तो एच एच टी टी एक में होता है और ये जो है ये दोनों में है, तो एक बार ही आएगा। तो ये बात है, यह है यूनियन ऑफ इवेंट्स। जैसे अपन देखना चाहें डायग्राम से, तो ये ए है ना, ये ए है, ये ए है, और यहाँ पे ये बी है, ठीक है। तो ये बी है, तो ये बी है, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी है, सारा हो गया ना। ए में जैसे मान लो ए यूनियन बी का क्या मतलब हुआ, ए और बी और इन बोथ, है ना। जैसे मान लो कि ए में है, सिर्फ ए के अंदर मैं बात करूं, सिर्फ ए में, ओनली ए बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओनली ए, इसमें एक्स है। जो दोनों में है ए और बी में, वो है वाई। और ओनली बी का मतलब जेड, बी में तो वाई प्लस जेड है, ए में एक्स प्लस वाई है, पर जब मैं बोलूं कि ओनली बी मतलब जेड, ओनली ए मतलब एक्स, है ना। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। आई होप ये क्लियर है। तो आगे चलते हैं अपन, और इसी तरह से इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। तो वही कहानी है, फर्स्ट कॉइन टॉस इज हेड, और बी क्या इवेंट है, सेकंड कॉइन टॉस इज टेल। तो इंटरसेक्शन क्या होगा, इवेंट ए एंड बी डिनोटेड एज ए इंटरसेक्शन बी इज अ सेट ऑफ आउटकम्स दैट आर कॉमन टू बोथ इवेंट्स, है ना, दोनों में कॉमन है, जैसे एच टी हो गया, ये कॉमन है कि नहीं। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। जैसे अभी अपन ने देखा था कि इसमें ओनली ए में एक्स है, जो दोनों में है वो वाई है, और यहाँ तो दोनों वाली कहानी हो गई है ना यहाँ पे, जो इवेंट ए में भी है और जो इवेंट बी के अंदर भी है, तो उसको अपन बोलते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। ओके, अब कुछ बातें और देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं जो यूज आएंगी, है ना, और उनकी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो पहला है इक्वली लाइकली, और इसको बोलते हैं इक्वी प्रोबेबल। इसका मतलब क्या है, नाम से तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो इवेंट हो रहे, मान लो दो इवेंट है, उनको इक्वली लाइकली तब बोलेंगे जब दोनों के अकर होने के चांसेस सेम होंगे, इक्वल होंगे, है ना। या इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, two outcomes are called equally likely or equiprobable if the occurrence of one is not favored over the other, है ना। सीधा सा सेंस वही हो गया कि एक का occurrence of one is not favored over the other, ठीक है। तो एक का occurrence दूसरे से ज्यादा ना हो, मतलब इक्वल चांसेस हो, कहने का सेंस वही है। जैसे मान लो इसको अपन एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तो ये एग्जांपल है, फॉर ए फेयर डाई द आउटकम 2 and 6 आर इक्वली लाइकली। मान लो फॉर ए फेयर डाई
द आउटकम टू, तो मान लो अगर आप एक फेयर डाई है और उसको अगर अपन रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आउटकम आएंगे, है ना। तो अपने को पता है टू, अगर मान लो डाई फेयर है तो 2 और 6 आने के चांसेस इक्वली लाइकली है ना, इक्वली लाइकली है ना। तो इसको बोलते हैं इक्वी प्रोबेबल या इक्वली लाइकली इवेंट्स, है ना, 2 आने के और 6 आने के चांसेस। ठीक है, अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? अगर मान लो इसका मैं सैंपल स्पेस बनाऊं, सैंपल स्पेस क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। तो इस सैंपल स्पेस का जो एक एक एलिमेंट है ना, एक एक एलिमेंट इस सैंपल स्पेस का क्या है? इक्वल लाइकली है। एक एक एलिमेंट क्या है? इक्वल लाइकली। मैंने इस तरह सैंपल स्पेस बनाया है कि उसका एक एक एलिमेंट क्या है? इक्वल लाइकली है ना। 1 के आने के चांसेस, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, 6 के। अब इसका सैंपल स्पेस अपन एक तरीके से और बना सकते हैं, वो देखते हैं, वो क्या है। देखो, ए डायरी इज रोल्ड, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू आउटकम इज 3 एंड आउटकम इज नॉट 3। ये समझो बात। ये सैंपल स्पेस अपन ने इस तरह बनाया है। देखो सैंपल स्पेस तो सही है कि यार अगर अपन ने एक डाई को रोल किया, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम में अपन ने एक तरह से तो इस तरह बनाया कि 1 2 3 4 5 6 आएगा। अगर अपन आउटकम को लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसमें भी सारे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम आ जाएंगे। आउटकम इज 3, आउटकम इज नॉट 3। अगर अपन लिख दें कि आउटकम इज 3 एंड आउटकम इज नॉट 3, तब भी तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम आ गए ना, कि यार या तो आउटकम 3 होगा या आउटकम 3 नहीं होगा, मतलब 1 2 4 5 6 में से होगा। सिंपल सी बात है। इसके जो ये एलिमेंट है ना इस सैंपल स्पेस के, वो इक्वली लाइकली नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये जो सैंपल स्पेस अपन ने पहले लिया उसका हर एक एलिमेंट इक्वली लाइकली है, बट इस सैंपल स्पेस का ये जो दोनों एलिमेंट है, आउटकम इज 3 एंड आउटकम इज नॉट 3, ये इक्वल लाइकली नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर जब अपन एक डाई को रोल करते हैं तो 3 के आने के चांसेस और 1 2 4 5 6 इनके आने के चांसेस तो 5 टाइम्स हो गए ना। यार इसमें तो सिर्फ अपने को 3 आना चाहिए। आउटकम इज 3 का सेंस क्या है? कि 3 आना चाहिए। आउटकम इज नॉट 3 का मतलब 1 2 4 5 6, तो ये यहाँ पे तो 5 टाइम ज्यादा मैं कह सकता हूँ कि सुटेबल है आने के लिए, है ना। तो 5 टाइम्स बेटर चांसेस है आउटकम इज नॉट 3 के अंदर। तो इसका मतलब जो सैंपल स्पेस है वो इक्वली लाइकली नहीं, सैंपल स्पेस है ये, क्योंकि ये सारे पॉसिबल आउटकम को कंटेन कर रहा है। आउटकम इज 3, आउटकम इज नॉट 3, सही बात है। सैंपल स्पेस तो बन गया, बट ये सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स है वो इक्वली लाइकली नहीं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है जब भी अपन क्वेश्चंस करते हैं प्रोबेबिलिटी के। अपन आगे पढ़ेंगे, एक डेफिनेशन या एक फॉर्मूला अपन निकालते हैं, वो होता है इक्वली लाइकली के लिए। ठीक है, एक फॉर्मूला अपन निकालते हैं वो इक्वल लाइकली के लिए होता है, और जब भी इक्वल लाइकली का वो फॉर्मूला लिखते हैं अपन, जिससे क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन प्रोबेबिलिटी में, तो वहां पर सैंपल स्पेस को अपन फिर कोशिश करते हैं कि वो इक्वली लाइकली वाला हो। तो जब ए डाइस रोल तो अपन कौन सा सैंपल स्पेस लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो वो तो आगे डिस्कस करेंगे कहानी सारी। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब अगर अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं डिसजॉइंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की। देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी इक्वल लाइकली के बारे में बताया, अभी डिसजॉइंट इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बाद में, मतलब कुछ वीडियोस के बाद में अपन इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करेंगे और डिफरेंस देखेंगे क्या है डिसजॉइंट इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में। अभी के लिए डिसजॉइंट इवेंट की बात कर लेते हैं। देखो डिसजॉइंट इवेंट कहीं भी आ जाए ना, कहीं भी तो, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहीं भी आ जाए, उसका सेंस समझना क्या है ना। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में और इंडिपेंडेंट में। तो इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे तब अपन एक बार और इस चीज को डिस्कस करेंगे, बट मैं अभी तुम्हें डिसजॉइंट इवेंट के बारे में बताता हूँ। अगर मान लो दो इवेंट डिसजॉइंट है, ए और बी डिसजॉइंट है। अगर ए, एक इवेंट मान लो ए है, अगर ए हो गया, अगर ए हो गया, और अगर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट है, अगर ए हो गया, मान लो कि अगर ए हो गया तो बी नहीं हो सकता। क्या मतलब है? अगर ए हो गया तो बी नहीं हो सकता, अगर बी हो गया तो ए नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। इंडिपेंडेंस अलग चीज होती है कि ए का होना और बी का होना दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर ए हो गया तो बी होगा नहीं होगा उस पर ए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो है इंडिपेंडेंस। डिसजॉइंट क्या है? अगर ये हो गया तो बी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो बात? हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात। तो डिसजॉइंट इवेंट क्या है? आर इवेंट्स दैट कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम, है ना। वो इवेंट जो कभी साथ में नहीं हो सकते, दैट कैन नॉट अकर एट, मतलब एक हो गया तो दूसरा हो ही नहीं सकता। इवेंट ए, बोथ टॉसेस रिजल्ट्स इन हेड्स, इवेंट बी, बोथ टॉसेस रिजल्ट्स इन टेल। ठीक है, तो मान लो ये दो इवेंट है, बोथ टॉसेस, दो बार टॉस अपन ने किया, दोनों बार या तो हेड आया, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दोनों साथ नहीं हो सकते ना, कि दोनों हेड आ जाए दोनों टेल आ जाए, दोनों साथ नहीं हो सकते। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इनमें कोई कॉमन नहीं होगा। देखो ये ए बी सी है, इनमें कोई कॉमन नहीं है। देख रहा ना तुम्हें साफ साफ? ठीक। ओके, जैसे अपन ने एग्जांपल देखते हैं, डाई को रोल किया, लेट द सैंपल स्पेस, इनमें कोई कॉमन नहीं है ना। देखो कोई इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही नहीं है इसमें, तुम्हें दिख रहा होगा साफ साफ। कोई इंटरसेक्शन नहीं है, ए बी सी में कुछ इंटरसेक्शन है क्या? नहीं है ना, कुछ नहीं है।
ओके, व्हेन अ डाई इज रोल्ड लेट द सैंपल स्पेस बी एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये इवेंट है। इवन इवेंट क्या है? आउटकम इज इवन, तो इसका मतलब 2 4 6 आ जाएगा, 2 4 6 आ जाएगा ना, सेट ऑफ या सबसेट ऑफ दिस सैंपल स्पेस। आउटकम इज ओड तो 1 3 5 आ जाएगा। आउटकम इज प्राइम तो 2 3 5 आ जाएगा। आउटकम इज ग्रेटर देन 5 तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। तो अगर अपन इनमें देखेंगे कि कौन से जो इवेंट है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो E1 और E2 देखो, E1 और जो E2 है, आउटकम इज इवन, या तो आउटकम इवन ही आएगा नहीं तो ओड ही आएगा, दोनों साथ नहीं हो सकते। और देख लो इनमें कोई कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन जो इसका ना फाई है। तो E1 और E2 क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। E1 और E3 देखो, E1 और E3 में देखो 2 कॉमन है, मतलब साथ में हो सकते हैं कि E1 भी हो और प्राइम भी हो। जैसे मान लो 2 आ गया तो वो E1 भी है, प्राइम, मतलब दोनों इवेंट साथ में हो सकते हैं। तो E1 और E3 क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना? ये कहानी है। E2 और E4 की कहानी देख लो, E2 और E4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो यहाँ पे लिख रखा है अपन ने E1 E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और E2 E4 वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। E1 E3 और E2 E3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन आउटकम है, वो साथ में हो सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। अब देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन, और इस एग्जाम्पल के थ्रू में एक कंफ्यूजन कई सारे स्टूडेंट्स को होता है, वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। इस तरह से मैंने एग्जाम्पल चूज करे हैं कि तुम्हारा कोई कंफ्यूजन ना बचे, है ना? जब देखो इस एग्जाम्पल को पढ़ो पहले। ए डाई इज रोल्ड एंड ए कोइन इज टॉस्ड, है ना? दो काम हो रहे हैं, डाई को रोल कर रहे हैं और कॉइन को टॉस कर रहे हैं। इवन क्या है? इवेंट दैट 4 इज ऑब्टेन्ड ऑन द डाई। E2 क्या है? इवेंट दैट हेड इज ऑब्टेन्ड ऑन द कॉइन। कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, और वो क्या करते हैं कि जब भी इस तरह से प्रॉब्लम आती है तो इनको अलग अलग सोचने की कोशिश करते हैं, है ना? अलग अलग सोचने की कोशिश करते हैं कि इवन इवेंट है तो 4 इज ऑब्टेन्ड ऑन द डाई, डाई पे और कॉइन पे हेड है, तो दोनों अलग अलग चीजें हो रही हैं, इनमें कुछ जो कॉमन है वो कुछ है नहीं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ना? क्यों नहीं है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तुम्हें साफ साफ पता चल रहा है कि यार अगर अपन एक डाई को रोल कर रहे हैं और एक कॉइन को, तो एक कंबाइंड सिस्टम है, डाई को और कॉइन को दोनों को साथ एक रोल कर रहे हैं, एक को टॉस कर रहे हैं, दोनों को साथ, ठीक है? तो ये कंबाइन है, अलग अलग नहीं है। तो ये बात समझो। और अगर तुम एक डाई को रोल कर रहे हो, उसके साथ अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो डाई पे 4 भी आ सकता है और कॉइन पे हेड भी आ सकता है, तो ये साथ में हो सकते हैं ना? अपन ने क्या देखा, अगर एक चीज हो गई तो दूसरी हो ही नहीं सकती, दूसरी हो ही नहीं सकती, वो वाली कहानी है। ये इंडिपेंडेंट जरूर है। इंडिपेंडेंट क्या है? अगर एक चीज हो गई तो दूसरी हो ना हो उसका पहले वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो फर्स्ट जो डाई जो है उसके अगर पर मान लो उसके ऊपर 4 आ गया, तो कॉइन के ऊपर हेड आएगा टेल आएगा, उसका थोड़ी फर्क पड़ेगा भाई, है ना? कॉइन पर हेड आना है टेल आना है, उसका 4 आने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इंडिपेंडेंट हो गई, अपन और डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट के बारे में। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट का सेंस क्या है कि अगर अपन एक डाई को रोल कर रहे हैं और अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो डाई पे 4 आ सकता है, कॉइन पे हेड आ सकता है, दोनों चीजें साथ-साथ हो सकते हैं। इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। समझ रहे हो बात? ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों इवेंट साथ में हो सकते हैं, है ना? कन्फ्यूजन ये होता है कि वो इस जैसे डाई रोल और जो कॉइन टॉस है, उन दोनों को अलग चीजें समझते हैं। ये एक कंबाइन इसको समझो कि डाई रोल हो रही है, उसके साथ-साथ कॉइन टॉस हो रहा है ना? वो अलग-अलग समझते हैं, तो उस हिसाब से वो सोचते हैं कि डाई रोल हो रही है, इसका मतलब इसके जो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, कॉइन हो रहा है हेड टेल, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। ऐसा नहीं है, दोनों साथ हो रहे हैं। तो इसलिए अगर दोनों साथ हो रहे हैं तो इनका जो सैंपल स्पेस बनेगा ना, वो किस तरह बनेगा बताओ? इस तरह बनेगा सैंपल स्पेस। हम ऑल आउटकम्स वेयर डाई सैंपल स्पेस नहीं है, इवेंट है। तो इनका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? जैसे मान लो कि क्योंकि डाई और कॉइन को साथ वो कर रहे हैं ना अपन, डाई रोल्ड और कॉइन टॉस, तो डाई पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, कॉइन पे हेड आ सकता है, 1 आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इनका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो इस तरह का बनेगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 1 आ सकता है, फिर हेड आ सकता है। 1 सेकंड। समझ रहे हो ना बात जो मैं कह रहा हूँ? 1 आ सकता है, हेड आ सकता है ना? और क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, टेल आ सकता है, 2 आ सकता है, हेड आ सकता है, 2 आ सकता है, टेल आ सकता है। इस तरह से 6 आ सकता है, हेड आ सकता है, 6 आ सकता है, टेल आ सकता है। समझ रहे हो ना? ये कहानी है। ये कहानी है, ठीक है? तो इवेंट दैट 4 इज ऑब्टेन्ड ऑन द डाई, तो 4 इज ऑब्टेन्ड ऑन द डाई इसका मतलब 4 एच 4 टी, ठीक है? इवेंट 2 क्या है कि इवेंट दैट हेड इज ऑब्टेन्ड ऑन द कॉइन, है ना? इवेंट दैट हेड इज ऑब्टेन्ड ऑन द कॉइन, तो हेड आएगा, हेड आना चाहिए। इसका मतलब जो डाई है उसपे 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। तो यहाँ पे देखो इवन इंटरसेक्शन E2 जो है वो 4 आ रहा है ना, 4 एच आ रहा है। हाँ, समझ रहे हो बात? ठीक है? तो इनको अलग-अलग नहीं सोचना है, कंबाइन सिस्टम है यार, कंबाइन है। ए डाइस रोल्ड एंड ए कॉइन इज टॉस्ड, तो साथ में काम हो रहा है ना? डाई भी रोल हो रहा है और कॉइन भी टॉस हो रहा है, तो इनका सैंपल स्पेस इस तरह से बनेगा। ये एक कन्फ्यूजन होता है, वो क्लियर करने के लिए मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है? आई होप अब क्लियर है चीजें। ओके,
अच्छा, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस की बात कर लेते हैं। देखो जो सैंपल स्पेस है, तो उसको अपन इस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं। तो जो सैंपल स्पेस के देखो एलिमेंट है ना, D1 है, D2 है, D3 है, क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनमें कुछ कॉमन थोड़ी है, नहीं है। तो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। और यही बात मैंने देखो एक पॉइंट लिखा था स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ देखो, एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। जैसे मान लो कुछ भी एग्जांपल तुम ले लो कि कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड को टेल, ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, या तो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। यहाँ पे देखो एच एच आ सकता है या एस टी आ सकता है या टी एच, ये सब क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो सैंपल स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उनमें कोई कॉमन नहीं होता। एच एच और एस टी में क्या कॉमन है ना, ऐसा तो है ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनाता। तो ये वाली बात है। तो आई थिंक ये क्लियर है। ओके, सो आगे चलते हैं अपन और कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा, एक ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जैसे मान लो ये ए है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है ना, और ये सैंपल स्पेस है ना, ये वाला। ठीक है, ये पूरा तो इसमें ए है और ए कॉम्प्लीमेंट है, तो ए का उसके भाई एक इवेंट हो रहा है और एक इवेंट नहीं हो रहा है, तो उनके बीच तो कुछ कॉमन नहीं हो सकता ना, फाई आएगा। और उन दोनों का यूनियन क्या होगा? सैंपल स्पेस के बराबर, या तो इवेंट हो रहा है या वो इवेंट नहीं हो रहा, तो दोनों मिला के क्या होगा? पूरा सैंपल स्पेस होगा। तो उनका यूनियन क्या होगा? सैंपल स्पेस। ठीक है। ओके, सो आई थिंक क्लियर है। तो that's all for this video. We will meet in next video. Okay, cool.